नमस्ते दर्शकों, मैं पंडित मनोज उपाध्याय आप लोगों के सामने फिर हाजिर हुआ हूँ वीडियो लेकर के। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक पे अक्सर लोग परेशान रहते हैं अपने बच्चों की शादी के लिए। शादी किस दिशा में होगी, आज मैं इस पे वीडियो आपके साथ लेकर आया हूँ। इसके पहले मैं हस्तरेखा पे बनाया था, तो आज मुझे लगा कि लोग, समय आ रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, लोग अपने अपने बच्चों के शादी के विवाह के लिए परेशान हो रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊं। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अपने बच्चे की शादी किस दिशा में होगी ये जानने के लिए आपके पास एक लग्न कुंडली होना चाहिए। जिनके पास कुंडली नहीं है वो हमारे व्हाट्सएप पे अपना डिटेल भेज सकते हैं, जैसे जन्म का तिथि, जन्म कहाँ हुआ है, समय, ये भेज देंगे व्हाट्सएप पे तो मैं कुंडली बना सकता हूँ। और जिनके पास कुंडली है वो लोग क्या करें, जो राशि होते हैं, हमारे 12 राशियाँ होती हैं, तो लग्न कुंडली के सप्तम भाव में यानी कि 7वें भाव में जो राशि होती है, उस राशि का जो स्वामी ग्रह होता है उसका दिशा निर्धारित होता है, तो उस दिशा में आपकी शादी होगी बच्चे की। तो कहने का मतलब ये है कि जब कुंडली हम बनाते हैं तो उसमें 12 घर होते हैं। मतलब हिंदी में कहूँ तो 12 घर ही कह लो उसको, 12 भाव हम बोलते हैं, लेकिन अब मान के चलो 12 घर होते हैं। उस 12 घर में जब ऊपर से गिनोगे आप तो लग्न कुंडली में जो नंबर लिखा होता है वहाँ से आप गिनते गिनते आओगे तो 7वें घर में जो राशि होगी, ठीक है, उसी राशि का जो दिशा होता है उसी दिशा में आपकी शादी होगी, क्योंकि 7वां घर जो होता है वो वैवाहिक भाव होता है, विवाह का भाव होता है। तो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कि पत्नी या पति किस स्वभाव का होगा, वो उस राशि के ऊपर रहता है। जो राशि रहती है उसी राशि का स्वभाव भी उनका होता है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो आपको बना के दूंगा। लेकिन अभी ये वीडियो ये है कि किस दिशा में होगा। मान के चलो कि 7वें घर में जो राशि है, ठीक, उस राशि के हिसाब से दिशा तय होगा। और वो दिशा मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मेष राशि है, मान के चलो कि आपके 7वें घर में मेष राशि है, तो आपकी जो शादी होगी वो दक्षिण दिशा में होगी, ठीक है, क्योंकि मेष राशि यानी पहला भाव। 7वें घर में अगर 1 लिखा है तो समझो कि वो मेष राशि है, यानी कि आपकी विवाह दक्षिण दिशा में होगी। अगर 7वें घर में 2 लिखा है यानी कि आपका वृष राशि हुआ, तो वृष राशि का जो दिशा होता है वो दक्षिण पश्चिम होता है, तो दक्षिण पश्चिम के साइड में आपका विवाह होगा। कुछ लोग कहेंगे कि दक्षिण या पश्चिम, तो मान के चलो कि दक्षिण और पश्चिम का जो कॉर्नर हो गया उस जगह भी आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ से दक्षिण पश्चिम आपकी विवाह होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर 7वें घर में 3 लिखा हुआ है, 3, तो आपका जो राशि हुआ वहाँ पे, तो वृष के बाद जानते हैं आप मिथुन राशि आती है, तो मिथुन राशि का जो दिशा होगा वो आपका पश्चिम दिशा होगा, ठीक। तो आप पश्चिम दिशा में शादी होगी। इस तरह से दिशा निर्धारित होती है सबका। अगर 7वें घर में 3 लिखा है तो पश्चिम दिशा में होगा, और अगर 4 लिखा है यानी कर्क राशि हुआ तो आपका उत्तर दिशा में शादी होगा। अगर 7वें घर में आपका सिंह है तो सिंह जानते ही हैं, सूर्य का ग्रह उसका स्वामी होता है, तो वो आपकी शादी पूर्व दिशा में होगी। ठीक इसी प्रकार से 7वें घर में अगर कन्या लिखा हुआ है, कन्या राशि है, तो कन्या राशि का जो दिशा होता है वो दक्षिण और पूर्व होता है। तो दक्षिण और पूर्व, आप जिस जगह रहते हैं वहाँ से दक्षिण और पूर्व दिशा में आप तलाशें तो वहाँ पे शादी होती है, ये माना जाता है, ठीक है। तो मैं आपको धीरे धीरे कन्या राशि तक पहुँचा, और तुला राशि में आते आते आपकी जो शादी होगी वो पश्चिम दिशा में होगी। तुला राशि यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर वहाँ पर आपका 7 लिखा हुआ है तो आपका वो तुला राशि हो गया। तुला राशि में जो 7वां घर है तो आपकी शादी पश्चिम दिशा में होगी। ठीक अगर 8 लिखा है यानी कि वृश्चिक राशि है तो शादी आपकी दक्षिण दिशा में होगी। और अगर 7वें घर में 9 लिखा हुआ है
तो आप समझ ही रहे हैं, वृश्चिक के बाद धनु राशि आती है, तो धनु जो राशि होती है, धनु राशि वालों की जो शादी होती है वो पूर्व दिशा में होती है, क्योंकि धनु का जो ग्रह गुरु है वो गुरु होता है। तो धनु राशि वालों की शादी पूर्व दिशा में होगी। और ठीक इसी प्रकार से अगर मकर राशि है तो मकर राशि वालों की शादी दक्षिण दिशा में होगी। और फिर आपका कुंभ आता है, जान ही रहे, कुंभ राशि अगर आता है तो उत्तर पश्चिम, ठीक, उत्तर और पश्चिम दिशा में आपके निवास स्थान से शादी होगी। और लास्ट में मीन यानी कि 12, अगर 7वें घर में 12 लिखा हुआ है तो मीन राशि हुआ। और मीन राशि वालों की जो शादी होती है, अगर उसमें आपके लग्न कुंडली से 7वें घर में 12 लिखा हुआ है यानी मीन राशि है, तो आपकी जो शादी होगी वो पूर्व दिशा में होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो भी दिशा होता है वो राशियों का निर्धारित होता है। और 7वें घर में जो राशि होती है उसी दिशा में आपकी शादी होगी, आपके निवास स्थल से, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आप देखें। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी दिक्कत है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। ज्योतिष संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप पे करिए। और दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वो विवाह की वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।